राहुल एक साधारण लड़का था जो बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करने आया था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था जब तक कि उसकी मुलाकात एक अजीबोगरीब लड़की अनन्या से नहीं हुई। अनन्या का व्यक्तित्व उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। वह बेफिक्र, बिंदास और जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी। राहुल किताब पढ़ने में मग्न था। तभी अचानक एक आवाज आई, क्या यह सीट खाली है? उसने नजरें उठाई तो देखा सामने एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। राहुल ने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया। अनन्या, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना? राहुल, हाँ, मुझे किताबें बहुत पसंद हैं। अनन्या, किताबें तो ठीक हैं, लेकिन क्या कभी जिंदगी को महसूस करने की कोशिश की है? राहुल ने अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। यह पहली बार था जब कोई उससे इस तरह की बात कर रहा था। उनकी बातचीत धीरे धीरे गहराई तक पहुंचने लगी। अगले कुछ हफ्तों में राहुल और अनन्या की दोस्ती गहरी हो गई। अनन्या ने राहुल को जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से परिचित कराया। उसने राहुल को बताया कि जिंदगी में सिर्फ काम और जिम्मेदारियां ही नहीं होती, बल्कि खुशियों के छोटे छोटे लम्हों को जीना भी जरूरी है। अनन्या, राहुल, तुम हमेशा सोचते रहते हो। कभी कभी सोचना छोड़कर महसूस करना चाहिए। राहुल, लेकिन महसूस करने से डर लगता है। कहीं कुछ गलत हो गया तो? अनन्या, डर से भागने का क्या फायदा? जिंदगी में जो भी होता है उसका एक मकसद होता है। राहुल धीरे धीरे अनन्या के साथ वक्त बिताकर खुद को बदलता हुआ महसूस करने लगा। उसकी सोच में खुलापन आया और वह जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगा। अनन्या की बेखुदी और मासूमियत ने राहुल के दिल को छू लिया था। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। अनन्या ने राहुल की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। अनन्या, राहुल, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? राहुल, नहीं, कभी नहीं। अनन्या, प्यार में एक अजीब सी बेखुदी होती है जो तुम्हें हर पल जीना सिखाती है। राहुल, और अगर वो प्यार अधूरा रह जाए अनन्या, तो भी वो प्यार तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। उनकी यह बातचीत राहुल के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने महसूस किया कि वह अनन्या के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन अनन्या अपनी ही दुनिया में मस्त थी। उसकी जिंदगी में कई अनसुलझे सवाल थे। एक दिन अनन्या ने राहुल से कहा, मुझे जाना होगा। कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे खुद से सुलझाना है। राहुल ने उसे रोका नहीं। उसने अनन्या की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मैं यहीं रहूंगा। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुमने प्यार की बेखुदी को समझ लिया है राहुल। यही बहुत है। राहुल, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? अनन्या, कौन जानता है राहुल, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, जो प्यार दिल में बस जाता है वो कभी खत्म नहीं होता। राहुल, तुम्हारे बिना यह शहर खाली खाली लगेगा। अनन्या, शहर वही रहेगा, बस तुम्हारी नजरें बदल जाएंगी। अब तुम हर चीज को अलग नजर से देखोगे क्योंकि तुमने प्यार की बेखुदी को महसूस किया है। राहुल, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होगा। अनन्या, अनन्या, राहुल, मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हमने हर चीज को पकड़े रखा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राहुल, क्या तुम्हें डर नहीं लगता अकेले जाने में? अनन्या, डर तो लगता है, लेकिन अपने डर से लड़ने में ही असली मजा है। यही तो जिंदगी है राहुल। हर कदम पर एक नई चुनौती, एक नई कहानी। राहुल, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। अनन्या, तुम्हें भूलने की जरूरत भी नहीं है। जो भी हमने साथ में जिया वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। और जब भी तुम खुद को खोया हुआ महसूस करोगे, मेरे कहे गए शब्द तुम्हें राह दिखाएंगे। राहुल, तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा? अनन्या, तुम वही करोगे जो तुमने हमेशा किया है,
खुद को ढूंढोगे, खुद को समझोगे। और शायद किसी दिन जब तुम पूरी तरह से खुद को जान लोगे तब हम फिर मिलेंगे। राहुल। और तब तक अनन्या, तब तक जिंदगी को वैसे ही जियो जैसे मैं जीती हूँ, बेखुदी में हर पल को महसूस करते हुए। अनन्या उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक चमक थी जो राहुल को कभी नहीं भूलेगी। उसने एक आखिरी बार राहुल की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे वहां से चली गई। राहुल वहीं बैठा रहा, आसमान की ओर देखते हुए, सोचते हुए कि कैसे एक लड़की ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। राहुल ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। अनन्या के जाने के बाद वह हर रोज उसके बारे में सोचता रहा। उसने महसूस किया कि अनन्या ने उसे सिखाया था कि कैसे जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिया जाता है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो अनन्या के बिना भर नहीं पा रहा था। राहुल अपने रोजमर्रा के कामों में लगा रहा, लेकिन उसका मन कहीं और था। शाम को उसने फिर उसी कॉफी शॉप का रुख किया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वह उसी सीट पर बैठ गया और अनन्या की यादों में खो गया। तभी एक वेटर ने आकर कहा, सर, आपका ऑर्डर। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक कप कॉफी प्लीज। वेटर ने जाते जाते कहा, आप बहुत दिनों बाद आए हैं। वह लड़की जो आपके साथ आती थी, उसने भी पूछा था कि आप कहाँ हैं। राहुल चौंक गया। क्या? उसने मेरे बारे में पूछा। वेटर, जी हाँ, लेकिन वह भी काफी दिनों से नहीं आई। राहुल को एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने वेटर से धन्यवाद कहा और फिर से सोचने लगा, क्या अनन्या भी उसे याद कर रही थी? राहुल ने अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव करना शुरू किया। उसने अनन्या के कहे गए शब्दों को याद करते हुए नई चीजें आजमानी शुरू की। कभी कभी वह अकेले सैर पर निकल जाता, कभी किसी नए शौक को अपनाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी सोच अनन्या पर आकर रुक जाती। एक दिन जब वह एक संगीत कार्यक्रम में गया, उसने देखा कि अनन्या भी वहां थी। वह मंच के पास खड़ी होकर संगीत का आनंद ले रही थी। राहुल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत अनन्या की ओर बढ़ने का फैसला किया। राहुल, अनन्या। अनन्या ने मुड़कर देखा और एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक आ गई। राहुल, तुम यहाँ? राहुल, हाँ, मैं यहाँ आया था। और तुम? क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आऊंगा? अनन्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, नहीं, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें संयोग से होती हैं। राहुल, तुम्हें बहुत याद किया। अनन्या। अनन्या, मुझे पता है। राहुल, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। राहुल, तो फिर क्यों चली गई थी? अनन्या, क्योंकि मुझे खुद को समझने की जरूरत थी। मुझे अपने अंदर के सवालों के जवाब ढूंढने थे। राहुल, और क्या तुम्हें जवाब मिले? अनन्या, कुछ हद तक, लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझ आई कि प्यार सिर्फ किसी के साथ होना नहीं है, बल्कि खुद के साथ भी होना चाहिए। राहुल, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। अनन्या, तुम्हारी वजह से मैं जिंदगी को एक नई नजर से देख पाया। अनन्या, तो क्या अब तुम्हें जिंदगी की बेखुदी का मतलब समझ आया? राहुल, हाँ, और मैं इसे हर दिन जी रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए हम यहाँ फिर से मिले हैं। जिंदगी हमें एक और मौका दे रही है। राहुल, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शुरुआत तो हमने उसी दिन कर दी थी राहुल, बस अब हमें इसे आगे बढ़ाना है। राहुल और अनन्या ने उस रात को फिर से एक नई शुरुआत की। वे दोनों जानते थे कि जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती होती है, लेकिन साथ में वे हर मुश्किल को पार कर सकते थे। प्यार की बेखुदी ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था और अब वे दोनों इसे पूरी शिद्दत से जीने के लिए तैयार थे। राहुल और अनन्या एक दूसरे के करीब आ चुके थे और उनकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी।
एक दिन जब भारत के स्वतंत्रता दिवस का त्योहार था, दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे। आसपास बच्चे खेल रहे थे, बड़े अपने परिवारों के साथ उत्सव मना रहे थे और हवा में स्वतंत्रता की खुशबू थी। राहुल ने अनन्या की ओर देखा और बोला, क्या तुम महसूस कर रही हो अनन्या? यह आजादी की सुबह है, लेकिन ये आजादी सिर्फ देश की नहीं बल्कि हमारे अंदर की भी होनी चाहिए। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो राहुल। स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि हम अपने अंदर भी एक स्वतंत्रता महसूस करें तो वह असली स्वतंत्रता होती है। राहुल ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर बोला, तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी को सिर्फ एक रास्ते से नहीं बल्कि कई रास्तों से देखा जा सकता है। और आज स्वतंत्रता के इस दिन मैं महसूस करता हूँ कि मेरी सोच, मेरी जिंदगी भी अब ज्यादा खुली है। अनन्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक गहरी समझ और प्यार था। हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ सीखा है राहुल, और अब हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी ये है कि हम खुद को सच्चे रूप में पहचान सकें और वो जिंदगी जिएं जो हमें सच्चे मायने में खुश करती है। राहुल ने उसकी बातों का पालन करते हुए कहा, इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं यह वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को और सच्चे तरीके से जीऊंगा, हर एक क्षण को पूरी तरह महसूस करके। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, ये वही स्वतंत्रता है जो हम दोनों को चाहिए, जो हमारे दिलों को मुक्त करती है और हमें प्यार और जिंदगी को खुले दिल से अपनाने की ताकत देती है। वह दोनों वहीं बैठकर आकाश में उड़ते तिरंगे को देखते रहे, जैसे देश और उनकी जिंदगी दोनों एक नई दिशा में स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हों। उस दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि प्यार की बेखुदी और स्वतंत्रता की सच्चाई एक ही होती है, जिंदगी को पूरी तरह से जीने की आजादी बिना किसी डर या संकोच के।